पत्रकारिता यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो न सिर्फ समय समय पर आम जनता की आवाज उठाता है, बल्कि समाज और शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। लेकिन आधुनिकता के इस समय में कुछ फर्जी और ब्लैकमेलर पत्रकार इस पवित्र पेशे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर में सामने आया है, जहां एक पत्रकार ने ब्लैकमेलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। देवेंद्र मराठा नामक इस पत्रकार ने न सिर्फ ढाबे वाले बल्कि भाजपा नेताओं से लेकर पुलिस तक को ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्लैकमेलर पत्रकार देवेंद्र मराठा का भांडाफोड़। देवेंद्र मराठा ने पवित्र पत्रकारिता को किया शर्मसार। ढाबे वाले से लेकर नेताओं को किया ब्लैकमेल। अब जेल में भुगत रहा है काले कारनामों की सजा। जी हां, तस्वीरों में आप जिस आरोपी को पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा देख रहे हैं, वह है ब्लैकमेलर पत्रकार देवेंद्र मराठा, जो कहने को तो सान्ध्य दैनिक अखबार और यूट्यूब चैनल का पत्रकार है, लेकिन इस आरोपी ने पत्रकारिता की आड़ में इस पवित्र पैसे को बदनाम करने और अवैध वसूली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी आपने पत्रकार होने का रौब झाड़ कर सीधे साधे लोगों को धमकाता था, तो कभी ढाबा संचालक को ब्लैकमेल कर मोटी रकम की मांग करता था। लोगों को ब्लैकमेल करते करते आरोपी का हौसला इतना बढ़ गया कि पुलिस से लेकर नेताओं से अवैध वसूली करने लगा। आखिरकार आरोपी की किस्मत कब तक साथ देती और एक दिन उसका भांडाफोड़ हो गया। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबा संचालक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पत्रकार देवेंद्र मराठा अपने साथी के साथ 5,000 रुपए के लिए धमका रहा है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ब्लैकमेलर पत्रकार के शिकार हुए लोग एक के बाद एक सामने आए, जिसके चलते न सिर्फ लसूड़िया बल्कि विजयनगर भंवरकुआ में मामला दर्ज किया गया। अब खजराना पुलिस ने बीजेपी नेता नासिर शाह के शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसमें ब्लैकमेलर पत्रकार पर घर में घुसकर धमकाने और अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया है। इसमें सबसे पहले लसूड़िया थाने में एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी ढाबा संचालक से कि एक आदमी है जो कि अपने आप को जो है पत्रकार बताता है, और पत्रकार बता करके उसने जो है उससे 5,000 रुपये ब्लैकमेलिंग की है। और इसके अलावा फिर उस पर जब एफआईआर हुई, उससे पूछताछ की गई, उसके मोबाइल देखे गए, और जो है जब मीडिया में वो बात सामने आई तो उसने और भी बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग की है वो धौंस दे करके और दिखा करके चीज़ें करी थी उसने। तो इसमें जो है अलग अलग उसमें मामले इस पर दर्ज हुए हैं और पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। इसमें जो साक्ष्य आए हैं पुलिस के पास में, उसमें ये बात पता चली है कि एक पूरा एक गिरोह है जो कि इसके पीछे सक्रिय है, और एक उसमें उसे मैसेज बना करके देता था कि इस तरह की चीज़ें तुम जो है वायरल करो, जिससे कि पुलिस पे दबाव बनेगा। और फिर वो पुलिस पे दबाव बना करके प्रेशर में ला करके नीचे के स्टाफ को, थाना प्रभारी को, और फिर जो है जो जैसे ढाबा संचालक हो गया या कोई लैंड से रिलेटेड काम करने वाला हो गया, उस पर जा करके ये वसूली और ब्लैकमेलिंग का काम करते थे। सर किस तरह बनाता था? देखिए, इसमें ऑलरेडी जो है जैसे भी खजराना में जो दर्ज हुई एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें ऑलरेडी जो है इसके मैसेजेस हैं, और जो इसने जो है पैसे लिए हैं उनसे, और जिस तरह से नेगेटिव उसमें चलाया और फिर चला करके ब्लैकमेलिंग की, तो उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं। और पुलिस ने जितने भी मामले कायम किए हैं साक्ष्य के आधार पे ही कायम किए हैं। पूरा साक्ष्य को देख करके वेरीफाई करके कि ये पुख्ता प्रमाण हैं इसके बाद कायम किए हैं। तो जो इसमें नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है, और आगे इसमें जो भी प्रमाण आएंगे, इसमें यदि आगे किसी को मुलजिम बनाया जाता है तो प्रमाण के आधार पे ही, पुख्ता प्रमाण देख करके ही आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी देवेंद्र पर 4 थानों में 5 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें लसूड़िया में 2, भंवरकुआ में 1, विजयनगर में 1 और खजराना में भी 1 केस दर्ज हुआ है। देवेंद्र के मोबाइल में कुछ पुलिसकर्मियों की चैटिंग और लेन देन की भी रिकॉर्डिंग मिली है। इसको लेकर अब पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।